क्लास 12 में बिजनेस स्टडीज में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था इंट्रोडक्शन का वो आज कल हमने ख़त्म किया। बच्चों आज हमारा नया लेसन नंबर 2 जो कि प्रबंध प्रक्रिया या कार्य, प्रबंध की भूमिका और प्रबंध के स्तर के बारे में है। आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं प्रबंध प्रक्रिया या कार्य। आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रक्रिया क्या होती है। मैंने लास्ट हमारे लेसन को पढ़ाते समय भी आपको बताया था क्रिया और प्रक्रिया दो अलग अलग चीजें होती है। क्रिया जो कि एक ही झटके में किया जाने वाला कार्य होता है, जबकि प्रक्रिया बहुत सारी क्रियाओं का एक क्रमबद्ध समूह होता है जिसमें एक निश्चित क्रम में क्रियाओं को किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रक्रिया क्या होती है ये समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप सभी ने पढ़ा कि प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसके अंदर पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों को एक क्रमबद्ध तरीके से संपन्न किया जाता है। ठीक है, और वो तब तक किया जाता है जब तक कि आपको अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती। मैं तो ये भी बोलूंगी कि कार्यों के उद्देश्यों की प्राप्ति होने के पश्चात भी वे संगठन के अस्तित्व के साथ अनवरत रूप से चलता रहता है। यानी प्रबंध क्या है? एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे कार्य हैं, वो सिस्टमेटिकली तरीके से कार्य किए जाते हैं और वह सभी कार्य जो हैं एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं। तो प्रबंध क्या है? एक बहुत सारे कार्यों की व्यवस्थित प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया होती है कार्यों को करने का सही तरीका, यानी सिस्टमेटिकली तरीका क्या कहलाता है? प्रक्रिया कहलाता है, जो कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, तो प्रक्रिया है कार्यों को करने का व्यवस्थित तरीका, यानी क्रियाओं का एक समूह जिसमें एक के बाद एक कार्य सिस्टम से किए जाते हैं। अब हम पढ़ना है हमें प्रबंध प्रक्रिया क्या होती है। आपको सभी को पिछली बार मैंने उसकी विशेषताओं में आपको ये बताया था कि प्रबंध को एक प्रक्रिया माना गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक प्रोफेसर जीएन मिलबर्ट जो है उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है? नीतियों का नियोजन किया जाता है, यानी नीतियों का निर्धारण किया जाता है, फिर उसका इम्प्लीमेशन यानी क्रियान्वयन किया जाता है, देन उसका सुपरविजन पर्यवेक्षण किया जाता है ताकि कोई भी गलती हो तो उसको समय के अनुसार उस पर नियंत्रण कर उसमें सुधार किया जा सके। तो प्रबंध इज ए प्रोसेस। प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नीतियों का नियोजन, क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण किया जाता है। ऐसा बोला हमारे जी.ई. मिलबर्ट ने। ठीक है, अब आता है कि प्रबंध प्रक्रिया है, बिल्कुल आपको भी समझ में आता है क्योंकि आपने देखा कि कोई भी प्रबंधक, कोई भी संगठन अपने एक उद्देश्य का निर्धारण करता है और उद्देश्य को निर्धारण करने के लिए वे उस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे करेगा उसके लिए वे क्या करता है? नीतियां बनाता है, योजनाएं बनाता है, फिर उसके लिए संगठन का ढांचा तैयार करता है, उस पर पद निर्धारित करता है, उस पर नियुक्तिकरण करता है, उनको डायरेक्ट करता है, अभिप्रेरित करता है, उनका सुपरविजन करता है, कंट्रोलिंग करता है, तब जाकर वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाता है। और लक्ष्यों के प्राप्त कर लेने के पश्चात ये भी एनालिसिस करता है कि लक्ष्यों को प्राप्त करते समय क्या क्या बाधाएं उत्पन्न हुई, उन बाधाओं को आगे न आए उसके लिए हमें क्या नई प्लानिंग करनी है, वापस वो क्या करता है? प्लानिंग। तो ये अनवरत रूप से चलने वाली कार्यों का एक समूह होता है जिसे हम अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रबंध प्रक्रिया या प्रबंध प्रक्रिया का मॉडल भी इसको हम कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या विशेषताएं है। प्रक्रिया जो होती है प्रबंध की प्रक्रिया, उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है, इस विशेषताओं को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले कि ये निरंतर और गतिशील है। क्या है प्रबंध प्रक्रिया? क्या है? निरंतरता के साथ चलती है, यानी जब तक संगठन का अस्तित्व है किसी न किसी रूप में कार्यों की एक श्रृंखला क्रमबद्ध रूप से चलती चली जाती है और गतिशील वातावरण के अनुसार, यानी जो तय है बिल्कुल वैसे नहीं, अगर उसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता है तो वह गतिशील यानी परिवर्तित होते हुए लगातार चलती रहती है। इसलिए प्रबंध प्रक्रिया को क्या कहा है?
निरंतर और गतिशील चलने वाली प्रक्रिया कहा गया है। दूसरा है मानवीय क्रिया होती है। मानवीय क्रिया का मतलब होता है हमारे प्रबंध की प्रक्रिया वह किसके द्वारा संपन्न की जाती है? प्रबंधकों के द्वारा संपन्न की जाती है। अलग अलग स्तर पर बैठने वाले प्रबंधक जो कि मानव के रूप में होते हैं, उनके द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न की जाती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? मानवीय क्रिया कहा गया है। तीसरी विशेषता जो होती है वह है सामाजिक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक कार्य मानव समूह द्वारा किए जाते हैं और प्रत्येक क्रिया को संपन्न करने वाले व्यक्ति समूह में कार्य करते हैं जो परस्पर एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसीलिए इसको हमने क्या कहा? एक सामाजिक क्रिया भी कहा है। चौथा है प्रभावोत्पादक और परिणाम प्रधान प्रक्रिया होती है, यानी इसका प्रयोग अच्छी तरह से उत्पाद यानी जो कहते हैं ना कुशलता और प्रभावपूर्णता से कार्य करना और जो सोचा है वो परिणाम प्राप्त करना, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? प्रभावोत्पादक और परिणाम प्रधान यानी परिणामों को प्राप्त करने की क्रिया कहा गया है। और सबसे लास्ट जो हमारी विशेषता है वो है सार्वभौमिक क्रिया, यानी प्रबंध प्रक्रिया का उपयोग केवल लाभ कमाने वाले व्यावसायिक संगठनों में ही नहीं किया जाता, बल्कि वो हर स्थान पर किया जाता है जहाँ पर किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाएं की जा रही है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे कोई धार्मिक संस्थान हो, चाहे राजनीतिक पार्टी की बात करें, चाहे कोई शैक्षणिक संस्था की बात करें, तो ये प्रबंध प्रक्रिया जहाँ भी प्रबंध के कार्य किए जाएंगे वहाँ पर प्रबंध की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात कार्यों के करने की क्रिया को क्रमबद्ध तरीके से किया जाएगा और एक के बाद एक जो परस्पर संबंधित है उसको एक समूह के रूप में किया जाएगा ताकि परिणामों को प्राप्त किया जा सके। इसलिए इसको क्या कहा गया? प्रबंध प्रक्रिया को सार्वभौमिक क्रिया भी कहा गया है। इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि प्रबंध प्रक्रिया क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। बच्चों आगे हम पढ़ते हैं प्रबंध के कार्य क्या है, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सभी इसको नोट्स कॉपी में उतारें। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, खुश रहें।